इस बार हमने देखा 29 मेडल, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल हैं इंडिया के। बिल्कुल। तो ये आपके सुपरविजन में ये सब हुआ है मैम? आपने मुझे कहा कि मैं अध्यक्षा हूँ, अब मैं पूर्व अध्यक्षा हूँ, लेकिन जो साल पेरिस 2024 की तैयारी के थे, क्योंकि मेरा कार्यभार 2020 से लगाकर जून 2024 तक रहा। बट जून तो अभी गया है, तो वो लंबा पीरियड प्रैक्टिस का तो आपके एक्चुअली सुपरविजन हमारे में ही होगा। इलेक्शंस तो हो गए थे मार्च में, लेकिन जो हमारे नए प्रेसिडेंट बने हैं वो लोकसभा के इलेक्शंस भी लड़ रहे थे, तो जब तक वो अपनी चेयर पर आए तो हमने हमारी सेवा कंटिन्यू रखी। ओके जी ठीक है। तो वो जो मुझे ये चीज जानना है मैम कि एक आम आदमी जब शरीर का हर हिस्सा सही सलामत होता है, फिर भी छोटी से छोटी जंग भी हारने के लिए वो तैयार रहता है कि मुझसे हो नहीं सकता। लेकिन मैं देखता हूँ एक बड़ा ग्रुप पैरा ओलंपिक शरीर का एक हिस्सा नाकाम होने के बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हैं और इतने संघर्षों के साथ। कैसे होता है ये माइंडसेट, क्या होता है, क्या मेंटल स्ट्रेंथ होता है? मेंटल स्ट्रेंथ से ज्यादा पर्पस स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आप अगर जिंदगी रूपी त्योहार को मनाना जानते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि जीवन अमूल्य है। और मुझे मेरे एक साथी मोटरसाइकिलिस्ट थे, जब मैंने रेड द हिमालय और अपनी गाड़ी को हाई ऑल्टीट्यूड पासेस पे ले जाने की ठानी, तो उन्होंने मुझे एक चीज समझाई कि जितना दम हाँ भरने में लगता है उतना ही दम ना करने में भी लगता है। ऑलवेज रिमेंबर कि यू आर द कस्टडियन ऑफ योर सोल। तो आपके शरीर के अंदर एक आत्मा रहती है और आपका एक फर्ज बनता है उस आत्मा को खुश रखना। तो हालांकि उन्होंने उस वक्त मुझे मेडिकल रीजंस की वजह से आगाह किया था कि वो बहुत डिफिकल्ट ड्राइव होने वाली है, उसमें हाई ऑल्टीट्यूड है, हमारी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल का इशू रहता है, ब्लैडर बाउल का इशू रहता है, और स्पास्टिक पैरालिसिस है, बॉडी टाइट होती है, झटके खाती है, आधे लंग्स ही सांस भरते हैं, तो हाई ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी के लिए भी बहुत तैयारी रखनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा था कि तुम मेडिकली बहुत तैयार होकर जाना, और क्योंकि तुम जिद्दी स्वभाव की हो, ठान लेती हो तो करना ही है, कहीं पूरा करने के चक्कर में ये मत भूल जाना कि अपनी आत्मा को जीवित रखने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो ना कहने में भी उतना ही दम लगता है। तो आप मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ये मैं जरूर कह रही हूँ कि वो मुझे ना कहने के लिए कह रहे थे कि अगर मेडिकली मैं न कर पाऊँ तो उसे अपनी हार नहीं माननी है, विड्रॉ योर सेल्फ फ्रॉम दैट ड्राइव। हालांकि वो मैं सक्सेसफुली कंप्लीट करी, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। लेकिन वहां इस एग्जाम्पल से मैं आप सबको ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर हमें एक मानव रूपी एक अवतार मिला है और उसके अंदर शरीर कोई भी हो, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल भी हूँ, और कोई भी वेद पढ़ें या गीता पढ़ें उसमें यही लिखा है कि शरीर नश्वर है, आत्मा जीवित रहती है। तो जो शरीर नश्वर है, अगर उसका कोई अंग भंग भी हो गया तो क्या रोना? क्या मैं अपनी आत्मा को खुश रख पा रही हूँ या पा रहा हूँ? तब आप एक असली मनुष्य हैं और आपका मनुष्य होना सफल है। तो यही मैंने ठान लिया था कि मैं बार बार हर मंच से कहती हूँ कि माय बॉडी में हैव बीन पैरालाइज्ड, बट आई नेवर अलाउड माय सोल टू गेट पैरालाइज्ड। और मुझे लगता है ये भावना हर उस खिलाड़ी में है जो आज अपनी अपंगता को दिव्यांगता में परिवर्तित करके और वो देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति रखते हैं।